रोसेश, मामा आप मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। बताओ, फूल खुशबू से दूर हो सकता है? ये लाइन सीरियसली मिडिल क्लास नहीं है? हाँ है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज में तुमसे बात करूं तो। लेकिन बताओ ना, फूल खुशबू से दूर हो सकता है? फूल और खुशबू एक दूसरे से दूर रह सकते हैं मामा, अगर फूल प्लास्टिक के हों तो। नहीं, प्लीज प्लीज बेबी, अपने आप को प्लास्टिक का फूल मत कहो। मामा, प्लास्टिक का फूल मैंने आपको कहा है। मैं तो ब्लडी फूल हूं, जो इतने सालों से सोच रहा था कि किसी को जरूरत हो ना हो, लेकिन मेरी मामा को तो मेरी जरूरत होगी। हाँ तो है ना बेटा, है। आप झूठ बोल रही है मामा, आप तो मेरे पैदा होने के पहले ही। रोसेश बेबी, वो तो सिर्फ एक ख्याल था। मतलब ख्याल तो आया था ना मेरा खून करने का। रोसेश प्लीज डोंट एग्जैजरेट। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत वीक थी। डॉक्टर झुनझुनवाला ने तो कहा भी था कि तीसरा बच्चा होने में मेरी जान को खतरा है। मतलब आपने अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान। रोसेश नहीं नहीं, व्हाट नहीं मामा, जो सवाल आपने डैड से किया वही सवाल मैं आपसे करता हूँ मामा। अगर भगवान आपसे पूछेंगे कि किसी एक की जान को देना जरूरी है, तो आप मेरी ही जान देंगी ना? नो नो नो, आई स्वेयर बेबी, नो, आई नेवर। मैं तुम्हारी जान कभी ना देती। मैं भगवान को समझाती कि भगवान, रोसेश तो आप ही की देन है दुनिया को, आप उसकी जान मत लीजिए। उसके बदले सामने के घर को देखिए, वहां एक जान है जो सारा दिन भैंस की तरह टीवी के सामने पड़ी रहती है। अब मोनिशा भाभी की बात छोड़िए, लेकिन उस वक्त तो आपने अपनी ही जान की परवाह की थी ना मामा। मैं न करती रोसेश, लेकिन साहिल और सोनिया छोटे छोटे थे और बाई काम छोड़ करके चली गई थी। मैं खुद उन दोनों को स्कूल ले जाया करती थी, और जब हमारी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने टैक्सी से सफर किया है, लेकिन उफ तक नहीं की। फिर पार्ट टाइम नौकर काम छोड़ करके भाग गया, तो मैंने उनके कपड़े इस्त्री किए हैं। इन तकलीफों के बीच जब मुझे पता चला कि मुझे तीसरा बच्चा होने वाला है, तो मैं कबूल करती हूँ कि एक सेकंड के लिए मेरे मन में ये विचार आया तो क्या मैंने गुनाह किया? सॉरी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। तो कहाँ जाओगे तुम? वहीं जहाँ किसी को मेरी जरूरत हो। तुम्हारी किसे जरूरत होगी नहीं, आई मीन किसी ना किसी को तो होगी जरूरत, मगर किसे? वो तो वक्त आने पर और ऐड आने पर पता चल जाएगा मामा। ऐड? अपने आप को गोद देने के लिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ले लो मुझे गोद ले लो आप, मुझे चाहिए मुझे चाहने वाले माँ बाप। चलेंगे कैसे भी माँ बाप, डाकू फकीर जोकर जल्लाद, बस वो समझे मुझे अपनी चहीती औलाद। रोसेश एक्स सारा भाई। रोसेश बेटा, हैप्पी दिवाली। यू बेट मामा। रोसेश बेटे, दिवाली मुबारक हो। प्लीज डैड, मुबारक हो ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पैदा होने पर मुबारक हो आपको तीसरा बच्चा हुआ है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा होगा ना। हाउ कैन यू से दैट रोसेश? तुम्हें मालूम नहीं, इंद्रवदन तो खुशी से नाच उठा था वहीं नर्सिंग होम में। हाँ, याद है। और माया, तुम भी तो कितना नाची थी, याद है तुम्हें? मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी इंद्रवदन। हाँ, याद है। और मिठाई कौन सी बांटी थी? अब बांटी थी ना मिठाइयाँ, वो कड़क बूंदी के लड्डू बांटे थे, है ना? ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस बांटे थे इंद्रवदन। अरे हाँ, याद आया, ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस बांटे थे। वो उन दिनों दिवाली भी तो थी, तो लगे हाथों हमने। इट्स ओके मामा, दिवाली का एक बहाना तो था ड्राई फ्रूट्स बांटने का। मेरा जन्म तो। रोसेश डार्लिंग, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मम्मी जी, ये लीजिए आपका गिफ्ट, कंदिल। कैसा लगा? अब जैसा लगा सो लगा। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ। तो टांग दो कहीं भी। और मम्मी जी, ये स्टिकर्स कहाँ लगाऊं? शुभ लाभ, हैप्पी दिवाली, वेलकम वाले। ये प्लास्टिक के स्टिकर्स तुमने कहाँ से खरीदे? खरीदे नहीं मम्मी जी, मुझे
दुकानदार ने ऐसे ही दे दिए। मुझे आते हुए देखकर दुकानदार ने कहा कि बहन जी प्लीज जोर जोर से भाव मत करना, जो चाहिए ऐसे ही मुफ्त में ले जाइए। और तुमने ले लिए? हाँ, इसमें से 2 तो मैंने बेच भी दिए साहिल। कहाँ लगाऊं? बालकनी में? अब जहां जी चाहे लगा दो। अब ये घर तो हमारा रहा ही नहीं। चलो इंद्रवदन। हाँ चलो माया। एक मिनट, मॉम डैड आप दोनों कहाँ जा रहे हो? पता नहीं बेटा, लेकिन जो ज्यादतियां हमने रोसेश पे की है, शायद उसी का ये प्रायश्चित है। इंद्रवदन, प्रायश्चित इज मेलोड्रामेटिकली मिडिल क्लास। रोसेश बेटा, आज से ये घर तुम्हारा। कंसिडर दिस आवर पेनेंस। तुम कहीं नहीं जाओगे, हम ही चले जाएंगे। हैप्पी दिवाली एंड गुड बाय। चलो इंदु। हाँ हाँ चलो माया। माया ये तो रोक ही नहीं रहा है, कहाँ जाएंगे कहाँ हम लोग। रोसेश क्या करो, मॉम एंड डैड घर छोड़ के जा रहे हैं। कब? देखा, मुझे पता था ये नालायक कुछ ज्यादती करेगा। क्या करे, कुछ करो, तुम करो। रोसेश बेटा, ये मिडिल क्लास घर अब तुम्हें मुबारक हो। अब भी कोई असर नहीं हो रहा है, मैं करता हूँ। रोसेश बेटे, सुनो, मेरी अलमारी के तीसरे ड्रॉअर में कुछ डीवीडीज रखी हैं, वो मत देखना। हाँ, और बेटे सुनो, माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं। मामा प्लीज आप। अच्छा, नहीं जाऊंगी मैं। हम नहीं जाएंगे बेटे। मामा चलो, इनकी कट्टी खत्म हो गई। डिफरेंसेस रिजॉल्व हो गए मोनिशा। कट्टी खत्म हो गई इज एज पैथेटिक एज तुम्हारा ये कंदील और ये स्टिकर्स। निकालो इन्हें बाहर। अब इस घर में से कुछ जाएगा तो तुम्हारे ये मिडिल क्लास डेकोरेशंस आउट आउट। हैप्पी दिवाली बेबी। हैप्पी दिवाली मामा। I hate him मामा। डैड आप क्यों करते हैं ऐसा? रोसेश के सर पर दूध का गिलास खाली करके क्या मिला आपको? सुकून, आनंद, चैन, आराम, आत्मा को ठंडक, दिल को खुशी और चेहरे को मुस्कान। डैड की बात में दम तो है मॉम। क्या दम है साहिल? I mean, मोनिशा की बातें सुनकर मेरा भी जी करता है कि पानी का ग्लास डालूं उसके सर पे, और वो भी यूं दूर से ऐसे फेंक के मारूं उसके सिर पे। Don't mind her, बेटा, I'm just using you as an example. लेकिन क्या ये करना सही होगा, चाहे मुझे जितनी ही खुशी मिले? नहीं। लेकिन डैड, आपने जो भी किया वो गलत किया। क्या गलत किया? तूने रोसेश की पोएम सुनी? गोभी को हुआ बच्चा, इसलिए खाना बना कच्चा। होल्ड इट। मैं जानता हूं कि रोसेश की कविताएं थोड़ी सी वो Unusual? हाँ, अनयूजुअल होती है, लेकिन डैड आपको कोई हक नहीं बनता रोसेश की कविताओं को भला बुरा कहने का। क्यों? आप भूल गए? आपके जमाने के आप कवि ड्रैकुला हुआ करते थे। क्या कविता थी डैड की? ढिंचैक ढिंचैक चले दिल की गाड़ी, ढुच्चुक ढुच्चुक समथिंग। मेरी यही कविता सुन के ही माया मेरे पीछे पागल हुई थी। पूछ। हाँ तो मेरी कविताएं सुनकर के भी लड़कियां मेरे पीछे पागल होती हैं। अबे लल्लू, वो बाल नोच कर इधर उधर भागने वाली पागल नहीं, दीवानी हुई थी मेरे पीछे, समझा मतलब? रेशमा भी दीवानी होती है मेरी कविता सुन करके, है ना मामा? Absolutely. तुम्हारी कविताएं सुनकर के हमेशा मुस्कुराती है वो। सी मुस्कुराती ही होगी, लेकिन ये रेशमा है कौन? वही जो 4 माले पे रहने आई है, गूंगी बहरी। रेशमा गूंगी और बहरी भी है, बोलो। अब समझा मैं वो रोसेश की कविता सुन के मन ही मन मुस्कुराती क्यों है। उसे अपना बहरापन वरदान लगता होगा। नॉनसेंस इंद्रवदन। इस साल के आर्ट एंड पोएट्री क्लब के एनुअल कवि सम्मेलन में रोसेश की पोएम को अवार्ड मिलेगा, देखना तुम। और वो गुड न्यूज आप मुझे एसटीडी करके बताना। तुम कहीं नहीं जाओगे साहिल, हम सब यहीं रहेंगे और देखेंगे एक बेटा अपने क्रूर और घमंडी बाप को कैसे हराता है। क्या मतलब? क्यों? तुम भी तो कवि रह चुके हो इंद्रवदन। तो रोसेश तुम्हें चैलेंज करता है। गो ऑन, चैलेंज हिम। ओके, आई चैलेंज यू। आप इस कवि सम्मेलन में हिस्सा लेकर के मुझे हरा कर दिखाइए,
तभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब तो न सिर्फ मैं तुझे हराऊंगा बल्कि वो दूध और पानी दोनों तेरे सर पे भी उंडेलूंगा, समझा? हा 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 हा। चुप। Sara Bhai, this is Sara Bhai.